नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस बैंक का अधिग्रहण किया जाएगा? सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस बैंक का अधिग्रहण किया जाएगा? देखिए महाराष्ट्र सहकारी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, या फिर आपकी इसमें से कोई नहीं। देखिए महाराष्ट्र सहकारी बैंक का ये अधिग्रहण करेगी। कौन करेगी दोस्तों? सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये है आपकी एक लघु ऋण कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, लघु ऋण है। और ये भी दोस्तों कहां की है? महाराष्ट्र की है। कहां की है दोस्तों? ये भी है महाराष्ट्र की। और आरबीआई द्वारा इसको हाल ही में अनुमति दी गई है महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण करने के लिए। और दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें, आपको लास्ट लेक्चर में काफी बार मैंने बताया था, लक्ष्मी विलास बैंक का भी टेक ओवर कराया दोस्तों। किसने? डीबीएस ने, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसको इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड भी दिया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। ये सेंट्रल फाइनेंस सर्विसेज द्वारा महाराष्ट्र, ध्यान रखना ये महाराष्ट्र की है, और छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए इसको अनुमति दी गई है। ये है आपका पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक। इसको पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नाम से भी आप जान सकते हो। और आरबीआई द्वारा ये इसको अनुमति दी गई है। और इसको जब अपना ऑपरेशन शुरू करना है दोस्तों, जो इसको ऑपरेशन शुरू करना है दोस्तों, वो 120 दिन में ये इसका ऑपरेशन शुरू करेगा। 120 दिन में दोस्तों इसको शुरू करना है। तो कौन सी फाइनेंस कंपनी है दोस्तों? सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। किसका अधिग्रहण करेगा? पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक या महाराष्ट्र सहकारी बैंक। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सहकारी बैंक बोलोगे तो आपको याद भी रहेगा। सेंट्रम माइक्रो क्रेडिट, मतलब छोटे मोटी फाइनेंस का, छोटी फाइनेंस कंपनी है जो माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है 1 लाख तक के ये माइक्रो क्रेडिट अवेलेबल कराती है। लेकिन अब अधिग्रहण करने के बाद इसका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है दोस्तों? हाल ही में ये राज्य है, और आपको याद है ये राज्य काफी कंट्रोवर्सी इसमें रहता है। और इस राज्य में की सरकार और केंद्र सरकार के आपस में कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तनातनी चलती रहती है। समझ ही गए होंगे दोस्तों, दिल्ली। ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली। और दिल्ली में आपको याद है, दिल्ली के बारे में पहले ही मैंने बताया था, दिल्ली में पूरा का पूरा शासन जो दे दिया गया है वो उपराज्यपाल को दे दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर जो भी काम सरकार करेगी वो उपराज्यपाल से पूछ के करेगी, जो राज्य सरकार काम करेगी दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल। ध्यान रखना, अरविंद केजरीवाल। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य और टारगेट इसके अंदर रखा गया है। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, दिल्ली। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा राज्य है? दिल्ली। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिवनेस, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दोस्तों 43वां, 43 स्थान है भारत का। अभी जो तैयार किया जाता है दोस्तों, ये तैयार किया जाता है आईएमडी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये तैयार किया जाता है। और इसके अंदर जो लिए जाते हैं पैरामीटर्स, जो लिए जाते हैं दोस्तों, मापदंड जो पैरामीटर लिए जाते हैं, उसमें लिए जाता है अर्थव्यवस्था परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्म बोल सकते हो, अर्थव्यवस्था की परफॉर्म क्या रही है, और सरकार की क्षमता, गवर्नमेंट कैपेसिटी और व्यापार क्षमता, बिजनेस कैपेसिटी और ढांचागत विकास, फंडामेंटल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हैं रेटिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, आप देख सकते हैं इसमें
पहले स्थान पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, जो पिछले साल 3 पे था, अब कहां गया है पहले पे स्वीडन। स्वीडन इस बार ने अच्छा काम करा है, और स्वीडन जो पहले 6 नंबर पे था वो दूसरे नंबर पर आ गया है। और डेनमार्क की बात करें दोस्तों, जो पहले 3 नंबर पे था, जो पहले 2 नंबर पे था, तीसरे नंबर पे ये आ चुका है। नीदरलैंड की रैंक सेम ही है। और एशिया की बात करें, एशिया में नंबर 1 पर है दोस्तों सिंगापुर। याद रखना दोस्तों, एशिया की बात करें, एशिया में नंबर 1 पर है सिंगापुर, और पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। भारत की बात करें, भारत है 43 नंबर पर, कितने में से 64 में से 64 में से। इसके पैरामीटर्स याद रखिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था परफॉर्म नहीं जाती है इसके अंदर, सरकार क्षमता, व्यापार क्षमता और ढांचागत विकास इसके अंदर लिया जाता है। इसको तैयार करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, ये तैयार किया जाता है। राइट, अब भारत की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, 43 चल रही है, तीनों के अंदर 43 है, तीनों पैरामीटर्स में भारत की 43 है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए जाम्बिया, ध्यान रखना ये है जाम्बिया, अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम है केनेथ कोंडा, केनेथ कोंडा, और हाल ही में इनका दोस्तों हो चुका है निधन। ध्यान रखना, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति, आप देख सकते हैं, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा। केनेथ कोंडा, और 1964 से 1971 तक जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति ये रहे थे। और जाम्बिया की जो राजधानी है दोस्तों वो है लुसाका, और मुद्रा की बात करें वो है क्वाचा। ध्यान रखना, इसकी मुद्रा की बात करें वो है क्वाचा। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति ध्यान रखना केनेथ कोंडा, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। जाम्बिया आपकी अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपकी अफ्रीकन कंट्री। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय पठन दिवस। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल रीडिंग डे, ये रहा दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 19 जून को। इसको कहा जाता है नेशनल रीडिंग डे। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय पठन दिवस, राष्ट्रीय पठन दिवस लिखा ही हुआ ऊपर, रीडिंग डे के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहलाता है नेशनल रीडिंग डे, 19 जून। ध्यान रखना दोस्तों, 19 जून को, और 2020 में ये बनाया गया है 26। 19 जून के बाद होगा पठन सप्ताह, मतलब 19 जून के बाद जो पहला सप्ताह आएगा वो आएगा रीडिंग वीक। ध्यान रखना, इसको कहा गया है रीडिंग वीक। रीडिंग वीक ध्यान रखना, और 18 जुलाई तक पूरा जो होगा वो होगा रीडिंग मंथ। वो है आपका रीडिंग मंथ, और ये 1996 में शुरू हुआ था। 1996 में ये शुरू हुआ था, और 19 जून 2021 से पठन महासमारोह शुरू हुआ है, और 2022 तक पढ़ो और बड़ो का नारा, पढ़ो और बड़ो का नारा इसके अंदर दिया गया था। और सीबीएसई द्वारा शुरू किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सीबीएसई द्वारा बनाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई द्वारा ये मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय पठन डे कब आता है दोस्तों? ये आता है आपका 19 जून को, 19 जून को, और 19 जून के बाद जो पहले सप्ताह है वो है पठन सप्ताह, और 18 जुलाई तक जो पूरा महीना है वो पठन माह, और 1996 में ये शुरू हुआ था, सीबीएसई के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस बैंक द्वारा इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया गया? इंडस से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, कौन सा हो सकता है ये? इंडसइंड बैंक। ध्यान रखना दोस्तों, ये है आपका इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक द्वारा शुरू किया गया। आईसीआई की फुल फॉर्म जानते हैं आप, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक्सिस बैंक का पूरा नाम था यूटीआई। इसने ये शुरू किए इंडसइंड बैंक ने। और ये जो इंडसइंड बैंक है दोस्तों, ये जो है ये एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये ग्राहकों को उनके घर से ही वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाए। कुल मिला के बोल सकते हैं आप डिजिटल एप्लीकेशन है जिसके अंदर बैंकिंग की सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी, राइट। इसको सिंपल भाषा में आप याद रख सकते हो, जितनी भी सुविधाएं आएगी वो उसको ग्राहक बैंक अपने से पूरा कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना क्या है, ये इंडस इजी क्रेडिट, कोई भी काम हो संबंधित बैंक के से वो इसमें कर सकता है। क्रेडिट कार्ड संबंधित या क्रेडिट कार्ड से और दूसरे संबंधित अदर कोई काम हो उसको करने में ये सक्षम बनाता है, राइट। देखिए किस पर्यावरण संगठन को संयुक्त राष्ट्र संगठन के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये है आपका फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ध्यान रखना दोस्तों, ये है आपकी फैमिलियल फॉरेस्ट्री। आप देख सकते हैं फैमिलियल फॉरेस्ट्री है 21 एक लैंड फॉर लाइफ अवार्ड विनर, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड विनर से इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। और इसके बारे में और देखते हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड। फैमिलियल फॉरेस्ट्री कहां की दोस्तों, ये है राजस्थान की। और ध्यान रखना दोस्तों, ये एक जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। ध्यान रखना कहां की है दोस्तों, राजस्थान की। और ये एक जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। और 15 से अधिक वर्षों से फैमिलियन फॉरेस्ट्री अभियान चला रखा है। फैमिलियन फॉरेस्ट्री अभियान चला रखा है। अब इसका जो मतलब है दोस्तों, फैमिलियन फॉरेस्ट्री का अर्थ है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल स्थानांतरित करना। जैसे कि एक परिवार के सदस्य को एक पौधा दे दिया, उसकी जिम्मेदारी वो करेगा। इस तरीके से एक पेड़ को अपना परिवार का सदस्य मानना और उसके हिसाब से उसका पालन पोषण करना, वो इसका काम। इसका नाम ही देख सकते हो आप, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार जो विषय इस बार वो है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। ध्यान रखना, स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। और भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान। ध्यान रखना, भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान, राइट दोस्तों। ध्यान रखना, फैमिलियल फॉरेस्ट्री लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का ये, और कहां की है, राजस्थान की। और इसके जो कार्यकर्ता हैं ध्यान रखना, श्याम सुंदर ज्ञानी एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा इन्होंने शुरू की थी और 15 वर्षों से अधिक फैमिलियल फॉरेस्ट्री अभियान चला रहे हैं। और इसका जो मतलब है दोस्तों, फर्स्ट का अर्थ है परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल स्थानांतरित करना। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों, इसका विषय स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन, हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स, भूमि संरक्षण बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान, राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए, मुफ्ती फैज अल वहीद कौन थे? मुफ्ती फैज अल वहीद कौन थे? ये थे आपके लेखक। ध्यान रखना, लेखक, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। मुफ्ती फैज अल वहीद, ध्यान रखना, कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने, इनका निधन हुआ है। और जो गुजरी भाषा है दोस्तों, गुजरों और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा गुजरी। और जो ये मूल रूप से दोस्तों वो जम्मू कश्मीर, हिमालय, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में बोली जाती है। मूल रूप से गुजरी आप समझ गए होंगे, गुज्जर, राइट दोस्तों। ध्यान रखना, गुजरों और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बस ध्यान रखना, इन्होंने क्या करा था, कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद करा था। अगर देशों के नाम पूछे, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियां, और अगर शहरों के, अगर मान लो राज्यों की पूछे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में ये बोली जाती हैं, राइट। ध्यान रखना, मुफ्ती फैज अल वहीद,
राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मिल्खा सिंह, इनको तो आप जानते हैं दोस्तों, ये किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं। मिल्खा सिंह जी देश का गौरव बढ़ाने वाले इंडिया के जाने माने रनर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मिल्खा सिंह, ध्यान रखना। और इनकी बायोग्राफी पे, इनकी जीवनी पे एक मूवी बनी है, बाघ मिल्खा बाघ। दोस्तों देख लेना, ये मूवी भी काफी अच्छी है। महान धावक है अपने इंडिया के, 91 ईयर ओल्ड थे। 1958 टोक्यो एशियाड में 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ इन्होंने जीती थी। और 1962 जकार्ता में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते थे, इंडिया का गौरव बढ़ाया था। अब मैं तो मेन बताएं, पर अब जानते हैं मिल्खा सिंह जी को, कौन नहीं जानता दोस्तों, धावक, ध्यान रखना, धावक। इनकी मूवी भी है बाघ मिल्खा बाघ, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केविन ओब्रायन किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? इन्होंने हाल ही में घोषणा करी है संन्यास लेने की। आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, आयरलैंड के ये खिलाड़ी हैं, आयरलैंड के खिलाड़ी, और संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा करी है। और 50 गेंदों में शतक बनाया था, तो जो विश्व में, ध्यान रखना, जो विश्व में सबसे तेजी से बना शतक था, जो विश्व में सबसे तेजी से बना शतक था। ध्यान रखना दोस्तों, कौन है ये? केवी ओब्रायन, ध्यान रखना, केवी ओब्रायन, केविन ओब्रायन, राइट, केविन ओब्रायन। नाम ध्यान रखना दोस्तों, को क्या होता है, नाम में कंफ्यूजन होता है, केविन ओब्रायन, राइट। ये थे आपके करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।